अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद असद है। अच्छा, हमने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि आपने घर अगर ख़रीदना है तो आपने घर कैसे ख़रीदना है, किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी अगर आप पहला घर ख़रीदने जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी का। तो फिर हमें कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि असद भाई आपने ये तो बताया हमें कि अगर हम घर ख़रीद रहे हैं तो कैसे ख़रीदना है, लेकिन अगर हमने घर बेचना है तो उसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अगर हम घर बेचना चाह रहे हैं। तो देखें, जब घर बंदा बेच रहा होता है ना, तो मोस्टली जो हमने देखा है अपने एक्सपीरियंस से कि दो किस्म की अप्रोचेज़ होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना घर जो है वो खुद ही सेल आउट करना चाह रहे होते हैं। उसके लिए वो क्या करते हैं, अपने घर के बाहर बैनर लगा देते हैं हाउस फॉर सेल का। ठीक है, अपने किसी जान पहचान में दो चार लोगों को बता देते हैं कि यार मैं घर बेच रहा हूँ। अब देखें, एक मोहल्ले में या एक सोसाइटी में एक गली में है आप, उसके बाहर आपने लिख कर लगाया हुआ है कि जी मकान बराए फ़रोख्त, राब्ते के लिए इस नंबर पे कॉल करें। उससे होता क्या है कि एक तो आपकी जो है रीच बहुत कम होती है कि उस गली से जो गुजरेगा उसको ही नज़र आएगा, वरना अदरवाइज जो दूसरी गली में है और उसका कभी इधर चक्कर नहीं लगता इन केस, तो उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये जो घर है ये फॉर सेल है कि नहीं है। तो वहाँ पर आप लगा देते हैं, या अक्सर किसी बंदे को कोई गुजरता हुआ देखता भी है, पढ़ता भी है, तो वो कहता है कि यार लगता है इन भाई को बहुत जल्दी है घर बेचने की, इनका घर नहीं बिक रहा, इसलिए इन्होंने बाहर जो है वो लिख कर लगाया हुआ है। तो इस केसेस में हमने देखा यही है कि जिस घर के बाहर मकान बराए फरोख्त लिखा होता है, एट द एंड वो किसी ना किसी जगह डीलर को बता रहे होते हैं, मार्केट में वो बता रहे होते हैं कि यार ये घर मैंने बेचना है, मेरा घर आप बेच दें। दूसरा ये होता है कि जब ओनर खुद चीज़ को बेच रहा होता है तो आपने लिस्टिंग भी कहीं ना कहीं पे करनी है। ज़मीन डॉट कॉम पर आप लिस्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। अब एक अपना मकान बेचने के लिए आप वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेके इतनी सरदर्दी तो आप वहाँ पर नहीं करेंगे। दूसरा, ज़्यादा कोई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स आपके पास है नहीं, ना वीडियो आप उसकी बना के पोस्ट करेंगे, तो आपके पास ऑप्शन यही रह जाता है कि आप घर के बाहर लिख कर लगा दें या अपने जान पहचान वालों को बता दें। तो इस तरह हमने ज़्यादातर केसेस में यही देखा है कि लोगों के घर जो है वो नहीं बिकते होते। तो बेहतर यही है कि जो काम जिसका है आप उसको करने दें, क्योंकि एक जो प्रॉपर्टी डीलर है वो सारा दिन मार्केट में है, वो यही कर रहा है कि लोगों की चीज़ें बेच रहा है। उसके पास उसको सेलर्स का भी पता है कि सेलर कौन कौन है इस टाइम मार्केट में, बायर कौन कौन है उसको वो भी पता है। तो अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि जब लोग खुद बेचने से निकलते हैं और वो कहते हैं मैं जाके डीलर को बताऊं, तो वो करते क्या हैं कि वो मार्केट में आते हैं और फर्स्ट करें कि किसी सोसाइटी में है वो, तो सोसाइटी के गेट के स्टार्टिंग में जो डीलर है वहाँ से वो शुरू करते हैं और आखिर तक वो जाते हैं, सबको बताते हैं यार ये घर है मैं बेच रहा हूँ, इतने का इसको बेच दें। दूसरे को जाते हैं उसको बताते हैं यार ये मैं घर बेच रहा हूँ, पूरी मार्केट में वो बता देते हैं और उसके डिमांड वो बता देते हैं कि भाई मेरे घर की ये डिमांड है। ठीक है, अब जब एक ख़रीदार है, मैं एज अ बायर जब मैं स्टेप इन करता हूँ मार्केट में, मैं पहले ऑफिस में जाता हूँ, उससे मैं पूछता हूँ कि हाँ भाई कोई मकान है फॉर सेल। वो मुझे बताता है कि हाँ यार ये फलाना मकान जो है 5 मरले का ये फॉर सेल है। मैं दूसरे ऑफिस में जाता हूँ तो उनसे पूछता हूँ कि यार कोई मकान फॉर सेल है, तो वो फिर दोबारा मुझे उसी मकान का बता रहे होते हैं जो मैं ऑलरेडी देख कर आया हूँ और जो मैंने विजिट भी कर लिया है, और जो मैं लेना चाह रहा हूँ या नहीं लेना चाह रहा वो बात की बात है, बट वही घर मुझे दोबारा बार बार हर प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में मुझे वही जो है वो इन्वेंट्री मुझे बताई जा रही है। तो इसमें एक चीज़ तो ये हो गई कि आपकी इन्वेंट्री सबके पास आ जाएगी। जो एक बायर का इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वो कहेगा हाँ यार ये बंदे को तो बहुत जल्दी है शायद बेचने की, इसका बिक नहीं रही ये चीज़, इसने पूरी मार्केट को दे दी। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि एक चीज़ आपकी ज़्यादा दुकानों पर पड़ी हुई है तो लोग कहते हैं कि यार ये लगता है इसका नहीं बिक रहा है, तो इसलिए इसने जगह जगह पर ये अपनी चीज़ दी हुई है। फिर इसमें एक और फैक्टर क्या होता है कि आपका घर पूरी मार्केट में, आपने उसकी डिमांड की है लेट से 90 लाख रुपए। अब वो प्रॉपर्टी वाला देख रहा होता है, वो कहता है यार ये घर तो मुझे लग रहा है कि 95 लाख का बिक जाएगा, तो 90 पीछे देने हैं, तो ऐसा करता हूँ मैं 95 का बेचता हूँ, 5 लाख में इससे कमा लेता हूँ। वो उस घर की डिमांड कर रहा होता है करोड़ रुपए। अब मैं गया हूँ खरीदार के लिए, मैं दुकान उस पर प्रॉपर्टी वाले से पूछता हूँ यार ये घर कितने का है, एक मुझे बताता है कि हाँ जी 90 लाख का है। दूसरे के पास में जाता हूँ, दूसरा कितने का है घर जी, वो कहता है जी 95 लाख का है। तीसरे पे जाता हूँ मैं, मुझे वही घर पड़ा होता है, मुझे वो बताता है कि जी ये करोड़ रुपए का है। तो मैं एज अ बायर कहता हूँ कि यार ये घर लगता है ना 90 का है, ना 95 का है, ना ये करोड़ का है, ये लगता है इससे भी कम का है। तो जो है ये सारे डीलर इसके ऊपर जो है ना अपनी तरफ से जो है ये लोग पैसे जो है इस पर कमा रहे हैं। तो एट द एंड होता क्या है, जिसको हम लोकल मार्केट में लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि जी घर खराब कर दिया आपने मेरा, तो बेसिकली आपका घर वहाँ से हो जाता है खराब।
ख़राब इसी तरह होता है कि एक ही चीज़ हर जगह पड़ी होती है एक तो, और हर जगह से डिफरेंट डिफरेंट आपको सेम चीज़ के रेट जो हैं वो मिल रहे होते हैं। तो ये हो गया। अब आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि अगर आपने घर बेचना है और जल्दी भी बेचना है और अच्छे पैसों में भी बेचना है, तो अब आप कैसे बेचेंगे? देखें, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है कि जब आप घर बेच रहे होते हैं तो आप एक या दो प्रॉपर्टी डीलर्स आप जो है वो सिलेक्ट करते हैं। उनको आप फुल अथॉरिटी देते हैं कि हाँ जी, ये मेरे घर का रेट है, इतने में मैंने बेचना है, अब आप इसको जो है मार्केट करें। तो आप एक दो बंदों को चीज़ बताते हैं, आप पूरी मार्केट में नहीं बताते, ठीक है? और कोशिश करें कि एक ही बंदे को बताएं ताकि वो उस पर अपनी वर्किंग करे। जब उसको आप कुछ टाइम दें, महीने एक का, अगर उससे नहीं बिकता तो फिर आप मूव करें दूसरे बंदे की तरफ। एक ही चीज़ आप हर बंदे को एट द सेम टाइम वो आप नहीं दे सकते, ठीक है? अब आपने बंदा सेलेक्ट कैसे करना है कि कौन मेरा घर बेचेगा? फिर अगेन आप जो सोसाइटियों में जाते हैं, देखते हैं, या कहीं और मोहल्लों में आप देखते हैं, तो प्रॉपर्टी डीलर जो हमारा ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी वाला है, उसकी अप्रोच क्या है कि वो अपने ऑफिस के दरवाजे खोल के बैठा हुआ है, चीज़ें लेके बैठा हुआ है कि हाँ यार, ये है मेरे पास। तो अब वो बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा है कि जी क्लाइंट आएगा, खुद ही आएगा, वॉक इन बंदा आएगा। आते भी हैं, ऐसा नहीं है बंदे नहीं आते, वॉक इन क्लाइंट आता है आपके पास। फिर वो सिर्फ आपका क्लाइंट नहीं होता, वो पूरे मार्केट में जाता है। वो आता है मार्केट में, सोसाइटी में आया है, वो पहले ऑफिस से शुरू करेगा, पूछेगा हाँ भाई क्या है। फिर वो करते 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 पूरे मार्केट से घूम के वो बंदा चला जाएगा, ठीक है? तो मार्केट में तो क्लाइंट जो आने वाला है आजकल वैसे ही बहुत कम है, ठीक है? वॉक इन क्लाइंट है ही नहीं मार्केट में। कोई लोग जो है एंड यूज़र ही है, इन्वेस्टर। जिस तरह लोग पहले चीज़ें खरीद रहे होते थे, जिनके पास पैसा सरप्लस में पड़ा होता था, लेकिन अब है ही नहीं लोगों के पास पैसा, तो सिर्फ एंड यूज़र है जिसने घर खरीदना है, उसमें रहना है, वो ही जो है वो परचेजिंग कर रहा है। तो अब देखें कि आप खुद सोचें कि वो बंदा आपके लिए बेहतर है जो अपने ऑफिस में जो है बैठा हुआ सारा दिन चाय पी रहा है और खाना खा रहा है, वो आपकी चीज़ बेचेगा, या आप वहाँ पर अपनी चीज़ दें जहाँ पे आपकी चीज़ का एक्सपोजर बढ़ रहा है, आपकी चीज़ जो है वो ज़्यादा लोगों के पास जा रही है, ज़्यादा लोग उसको देख रहे हैं। जिस तरह मैं अपनी बात करूं कि जिस तरह हम अगर किसी चीज़ को कोई लिस्टिंग हमारे पास आती है, कोई घर हमारे पास आता है, उसकी वीडियो बना के हम अपने चैनल पर लगाते हैं, दूसरे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाते हैं, तो उससे होता क्या है कि क्योंकि कोई शुगल की चीज़ तो हमने लगाई भी नहीं है वीडियो पे, कोई एंटरटेनमेंट वाली चीज़ तो ये है नहीं। एक घर है, वो स्पेसिफिकली सोसाइटी का नाम लेके उस जगह पर है वो, और ये बिक रहा है, उसमें कोई ऐसा ग्लैमर नहीं है, उस वीडियो के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है कि बंदा शुगल मेले के लिए देख रहा है। बेशक व्यूज़ कम है, 500 हैं, 1000 हैं, बट वो लोग उसको देख रहे हैं जिसने वाकई ही ख़रीदनी है चीज़। जिसने जो 5 मरले की वीडियो बैठा देख रहा है, तो वो वाकई वो बंदा 5 मरले का घर खरीदने में इंटरेस्टेड है और इसी एरिया में इंटरेस्टेड है जिसकी वो वीडियो देख रहा है। जो 10 मरले का देख रहा है, वो वाकई 10 मरले में इंटरेस्टेड है और इसी एरिया में इंटरेस्टेड है। तो सोशल मीडिया का ही दौर है, ज़्यादातर लोग जो है वो ज़्यादातर टाइम अपने फ़ोन्स पर गुजारते हैं। तो आप जो है अगर आपके घर की कोई वीडियो बना के उसको आप मार्केट करते हैं, तो आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका घर जो है वो बिक जाए। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो आपके घर को, आपकी चीज़ को देखने आएँ, ना कि वो कि जो आपके ऑफ़िस में बैठे हुए हैं और वो क्लाइंट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये है जी बेस्ट अप्रोच अगर आप घर बेचना चाहते हैं, और अगर आप वाक़ई अपना घर बेचना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम कोई आपसे चार्ज नहीं करते आपको वीडियो बनाने का। आप हमें अपनी जो है वो डिटेल्स देंगे मकान की कि हम ये मकान है हमारा, इस जगह पे है, इतने बेडरूम्स हैं। फिर आगे हम आपके घर की वीडियो बनाएँगे, उसको हम अपने यूट्यूब पे चढ़ाएँगे, डिफरेंट अदर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर चढ़ाएँगे, और आपके घर को जल्द से जल्द सेल करेंगे, और हम सिर्फ़ आपसे कमीशन लेते हैं। कोई हिडन चार्जेज़ नहीं होते, कोई टॉप नहीं होता, कोई हम अपना रेट किसी बंदे को कोट नहीं करते। जो आप हमें कोट करके गए हैं, वही चीज़ हम आपकी डिस्कशन के साथ कि हाँ भाई, इस चीज़ की मार्केट वैल्यू ये बनती है, ये कीमत रखेंगे, आपका तो जल्दी बिक जाएगा, वो हम आपको गाइड करते हैं, और उस हिसाब से हम फिर आपके घर की डिमांड कर देते हैं, और जब बिकता है तो आपसे हम 1% जो है वो कमीशन ले लेते हैं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है घर खरीदने या बेचने के हवाले से, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।